साल बाद ट्रिपल इंजन की सरकार भी होगी, एमसीडी भी हम वापस जीत लेंगे, क्योंकि इनसे ना तो दिल्ली सरकार संभल रही। तानाशाही की सरकार होती तो फिर दिल्ली, देखिए दिल्ली हो या देश का कोई भी हिस्सा हो, वो वोटों के दम बढ़ गई। कुछ नहीं बढ़ा है, देश का विकास हुआ है, अब दिल्ली का विकास होगा। हमारे जो केजरीवाल बाबा कहते थे कि हमें मोदी जी काम करने नहीं दे रहे, तो जनता ने कहा तुम अब आराम करो, मोदी जी है कि कांग्रेस की क्या राजनीति थी। कांग्रेस जीरो पर रह गई है। अब वो तो पहले से ही पप्पू थे, अब पप्पू साबित हो गए, पप्पूगिरी उनकी। जैसा कि देखिए आज बीजेपी की जीत हो गई है दिल्ली में। मैं लोगों से जानने का लगातार प्रयास कर रहा हूँ कि कितनी खुशी और कितनी उत्साह है, क्या माहौल है मैडम, कितनी खुशी हो रही है? भाई साहब, इससे ज्यादा बेहतरीन चीज क्या हो सकती है कि दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा की सरकार आई है और इसमें युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है, महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है और पूरी दिल्ली का बहुत बड़ा योगदान है, जो इतनी भव्य जीत हमें दी है। केजरीवाल कह रहे थे कि महिला हमारे साथ है, फिर क्या हुआ? केजरीवाल जी तो वैसे ही महिला विरोधी इंसान है। वो तो अपने घर में अपनी पार्टी की महिला सांसद को बुला के पिटवा लेते हैं। उनके साथ महिलाएं कैसे हो सकती हैं? महिलाएं तो अपनी सुरक्षा चाहती हैं भाई साहब। महिलाएं किसी ऐसे चीफ मिनिस्टर को चुन ही नहीं सकती जो अपने घर में अपनी ही पार्टी की महिला सांसद को बुला के उस पर हाथ छुड़वा देता हो। अच्छा, क्या लग रहा है कि अब मोदी जी डबल इंजन की सरकार आई है, क्या लग रहा है उनसे बेहतर काम हो पाएगा दिल्ली में? देखिए, मोदी जी पिछले 10 साल में पूरे देश का लोहा पूरी दुनिया में मनवा चुके हैं। आज अगर आप बात करो दिल्ली में, तो दिल्ली में डबल इंजन की सरकार क्या, और 2 साल बाद ट्रिपल इंजन की सरकार भी होगी, एमसीडी भी हम वापस जीत लेंगे, क्योंकि इनसे ना तो दिल्ली सरकार संभल रही थी ना एमसीडी संभल रही है। आज आप किसी भी गली में चले जाओ, वहाँ आपको कूड़ा, गंदगी, नालियाँ, सीवर सब ओवरफ्लो होता हुआ मिलेगा। तो ये कैसा विकास है? इस विकास के लिए तो हमने अरविंद केजरीवाल को नहीं चुना था ना दिल्ली ने। आम आदमी पार्टी का यानी कि केजरीवाल जी का कहना था चुनाव के बीच कि अगर दिल्ली में बीजेपी आती है तो गुंडागर्दी से आएगी, इसमें आपकी क्या विचार? देखिए, हम जीते तो हम अपनी मेहनत से अपने कार्यकर्ताओं के दम पे जीते हैं। सामने वाला जीत जाए तो या तो वो ईवीएम में घोटाला करके जीता है या घपला करके जीता है। जब 10 साल से तुम्हारी सरकार आ रही थी तब भी तो यही भाजपा हार रही थी ना। तब अगर भाजपा चाहती तो सेटिंग तो तब भी हो सकती थी। मशीनों की सेटिंग पे जीतना होता तो तब भी जीत सकते थे। तब तुम कैसे जीत रहे थे भाई? वो जनता को कहते थे कि बीजेपी को मत आने देना, नहीं तो झुग्गी झोपड़ी छीन के बिल्डरों को दे देंगे बीजेपी। इस बात पे झुग्गी झोपड़ी वालों ने भी करारा तमाचा मारा अरविंद केजरीवाल के मुंह पे। जिस झुग्गी झोपड़ी वालों को अरविंद केजरीवाल इतने सालों से पागल बना रहे हैं, अरविंद केजरीवाल इतने सालों से झूठे वादे कर रहे हैं। आप झुग्गी झोपड़ी में जाके हालत देखो, ना तो नाली साफ होती है, वहाँ गर्मियों में मच्छर ऐसा होता है कि खड़े आदमी को उठा के ले जाए। क्या कर रहा है तू दिल्ली वालों के लिए ऐसा? क्या कर रहा है तू झुग्गी वालों के लिए ऐसा? रोजगार तू नहीं दे पा रहा, मकान तू नहीं दे पा रहा। तूने बोला था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, कहाँ है झुग्गी पे मकान भाई? दिखा। मोदी जी ने तो बांटे हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि तानाशाही की सरकार हम दिल्ली में आने नहीं देंगे। अब दिल्ली में तानाशाही की सरकार आई है क्या? तानाशाही की सरकार होती तो फिर दिल्ली, देखिए दिल्ली हो या देश का कोई भी हिस्सा हो, वो वोटों के दम पे जीता जाता है। तानाशाही से तो कुछ भी नहीं जीता जाता। इस देश का लोकतंत्र बाबा साहब द्वारा बनाया गया जो लोकतंत्र है, उसकी एक खूबसूरती है कि जनता वोट करती है और जिसे ज्यादा वोट पड़ता है वो जीत जाता है। तो इसमें तानाशाही कहाँ है? आपने बाबा साहब की बात की तो उनका साफ तौर पे कहना है कि बीजेपी वाले बाबा साहब को मानते नहीं है। आपके कहने से तो हम ये मानेंगे नहीं कि बीजेपी बाबा साहब को मानती है या नहीं मानती है। आप एक एडिटेड वीडियो चला दोगे तो उसके बिहाफ पे आप ये साबित नहीं कर पाओगे कि हम बाबा साहब को मानते हैं नहीं मानते। बाबा साहब को तो पूरी दुनिया मानती है भाई साहब। जिस व्यक्ति ने अपने समाज के लिए ही नहीं, केवल महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए हर पक्ष में इतना मजबूत निर्णय लिया, उस आदमी को कौन नहीं मांगेगा? सब मानते हैं। अच्छा, ऐसा तो नहीं हुआ 2100 में से लेके 2500 में महिला बदल गई है दिल्ली की? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ये हुआ है कि जब पंजाब में आप अपनी सरकार आने के 3 साल बाद भी महिलाओं को 1000 रुपए नहीं दे पाए, तो क्या गारंटी है कि आप दिल्ली में महिलाओं को 2100 रुपए दोगे? तो सवाल ये भी खड़ा कर रहे हैं कि 15 लाख अकाउंट में अभी तक आया नहीं है। 15 लाख जैसा कोई वायदा था ही नहीं भाई साहब। आपने वही एक चीज उन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पे बोली, वो वीडियो आप उठा के कट कॉपी पेस्ट करके चलाते रहते हैं, उसका कोई लेना देना नहीं है इन चीजों से। 26 साल 27 सालों के बाद बीजेपी बनवास के एक तौर कहा जाए कि घर वापसी किया है, तो लोगों में जो उत्साह है, खुशी है, कहाँ मतलब कितना है? देखिए, लोगों में जो उत्साह है, वो जो खुशी है, वो अभी आपको और 2 घंटे में आप हमारे राष्ट्रीय कार्यालय पे आइए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी आने वाले हैं, वहाँ आपको देखने को मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप क्या कहेंगे मैडम, कितनी खुशी है?
बहुत खुशी है, सब झूम रहे हैं, नाच रहे हैं खुशी में। आप लोग बदल तो नहीं गए 2100 में 2500 में? अभी तो टाइम ही नहीं आया हुआ, वो तो बाद में बताएगी ना जनता की बदले है कि नहीं बदले। जनता से वादे किए हैं, पूरे भी होंगे। मोदी जी जो कहते हैं वो करते भी हैं। फ्री की रेवड़ी में जो कह रहे थे हम 2100 देंगे, बीजेपी बोले हम 2500 देंगे, ऐसा तो नहीं आप लोग पलट गए? नहीं, कोई नहीं पलटा है, जो कहा है वो पूरा होगा। मोदी जी ने जो कहा वो पूरा किया, कश्मीर में किया, माउंटेन्स के लिए क्या 3 तलाक हटाया, क्या नहीं किया मोदी जी ने। तो मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, मोदी जी है सब मुमकिन है। उन लोगों का कहना है कि जो देश में नहीं विकास किया वो दिल्ली में क्या करेगा? दिल्ली में विकास होगा, अभी दिल्ली में विकास नहीं हो रहा था, अब विकास ही विकास होगा। कह रहे हैं कि जब से मोदी जी आए हैं देश में तानाशाही, बेरोजगारी, महंगाई बढ़ गई है। कुछ नहीं बढ़ा है, देश का विकास हुआ है, अब दिल्ली का विकास होगा। कितना खुश है दिल्ली की महिला? दिल्ली की महिलाएं, दिल्ली की जनता सब बहुत खुश है। आप क्या कहेंगे, कितना खुश नजर आ रही हैं आप? हमें बहुत बहुत बधाई हो सभी को। हमें अब दिल्ली का हालत ही बदल जाएगी, कानून व्यवस्था में सुधार आएगा। हाँ, बहुत ज़्यादा आएगा। दिल्ली के हॉस्पिटल में भी सुधार आएगा। बुजुर्ग आदमी का दिल्ली में हमारे जो पहले थे मोहल्ला क्लिनिक, उनमें डॉक्टर टच ही नहीं करते थे, इतना जैसे डरते थे दूर दूर, मतलब अब अच्छी केयर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ और लोगों से जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर दिल्ली में जो जीत हुई है, इतना प्रचंड जीत हुई है, लगातार देखिए खुशियां भाई साहब, मतलब जाहिर नहीं किया जा सकता है खुशी। आप देखिए लगातार इतना प्रचंड जीत हुई है बीजेपी के कि कुछ कह नहीं सकते। साफ तौर पे देखिए भाई साहब, यहाँ देखिए इतने लोग बैंड बाजे के साथ जो खुशियां मनाई जा रही है प्रचंड जीत की बीजेपी की, कुछ कहानी। जी जी जी, आप देख सकते हैं बैंड वाले सारे लोग यहाँ पे लगातार सुबह से लगे हुए हैं, खुशी महसूस कर रहे हैं और लगातार लोग इतने खुशी महसूस कर रहे हैं कि क्या कहा जाए। मैं और कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करूंगा कि इतनी जो खुशी है, ये 26-27 सालों के बाद बीजेपी घर वापसी की है, यानी कि दिल्ली में सरकार बनाई है। मैं और कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करूंगा, कैमरामैन को बोलूंगा कि जरा मेरे साथ अंदर आए और देखें कि कितनी खुशियों के साथ भाई साहब आपदा सरकार को दिल्ली से भगा दिया है। बहुत ही खुशी के साथ आपदा सरकार यहां से जा चुके हैं और जितने लोग हैं चेहरे पे आप देख सकते हैं कितनी मुस्कान है। जी एक मिनट सर, क्या कहेंगे सर, कितनी खुशी है? अरे बहुत खुशी है, हमारी दिल्ली इस समय आपदा भाग गई, आपदा का सुपड़ा साफ कर दिया है। वो कह रहे थे कि बीजेपी की सरकार दिल्ली में कहीं नामुमकिन है, क्या कहेंगे? बीजेपी की सरकार देख लो आपके सामने ही है आज बीजेपी की, और लड्डू बांट रहे हैं। आप भी लड्डू खाओ, देख सकते हैं कि खुशी की लहर है। अच्छा, साफ तौर पे आरोप था सर कि बीजेपी तानाशाही की सरकार है, इसमें आप क्या कहेंगे? मोदी जी की गारंटी है, अब आपको देखना बीजेपी में बदलाव अपने आप दिखेगा। जय श्री राम। तो जैसा कि देखा कितनी खुशियों की जो लहर है लगातार चल रही है, मैं साफ तौर पे लगातार आपको दिखाता रहूंगा। और इधर देखिए डांस बांस खूब बढ़िया तरीके से चल रहा है भाई साहब, क्योंकि बीजेपी जीती है। यार देखिए क्या खुशी महसूस कर रहे हैं लोग, कितना बेहतरीन पार्टी चल रही है लगातार। जीत की जो खुशी है, मिठाइयों के साथ मेरे हाथ में भी मिठाई है, आप देखिए लगातार। और देखिए क्या भीड़ भाड़ है, अभी यहाँ पे सारे नेता आए हुए हैं। मनोज तिवारी जी हैं, अब उत्तम नगर के सांसद कमल जी सहरावत भी हैं, बहुत सारे दिग्गज नेता अभी पार्टी कार्यालय में मौजूद है। और देख सकते हैं कितना भारी भीड़ है। लगातार मैं कैमरामैन के कहूँगा चारों तरफ दिखाए कि कितने खुशी है, कितना खुशी है। 26-27 सालों के बाद बीजेपी दिल्ली में वापसी कर गई है भाई साहब, यानी वनवास छोड़ के दिल्ली आ गई है। लगातार मैं लोगों से दिखाने का प्रयास करूंगा। जी कितना खुश है भाई? बहुत खुशी है भैया, मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना कहूँगा, दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हमारे छोटे से छोटे कार्यकर्ता बड़ी मेहनत किए हैं। हमारे जो केजरीवाल बाबा कहते थे कि हमें मोदी जी काम करने नहीं दे रहे, तो जनता ने कहा तू अब आराम करो, मोदी जी काम करेंगे। कह रहे केजरीवाल हमने तो बहुत विकास किया, फिर जनता ने नकार क्यों दिया? मोदी जी ने कहा, मोदी जी को इल्जाम लगाते थे हमें काम नहीं करने दे रहे, हमें काम करने नहीं दे रहे। जनता ने कहा तुम आराम करो, अब 5 साल तुम आराम करो, मोदी जी को काम करने दो, क्योंकि डबल इंजन की सरकार बनी है, अब विकास रफ्तार से चलेगी। कह रहे हैं कि जो देश में नहीं विकास किया वो दिल्ली में क्या करेगा? दिल्ली में देश में जो विकास हो गया है वो अभी 7 जन्म लेंगे ना
तब भी नहीं कर पाएंगे। मैं जब से मोदी जी आए देश में तानाशाही बेरोजगारी बढ़ा दी। तानाशाही नहीं चल रही, ये गरीबों की पार्टी है, पैसों वाली पार्टी नहीं है। मोदी जी अपने लिए क्या बना लिए? 10-15 साल सीएम रहे, 10 साल पीएम रहे, अपने लिए क्या बनाए? इन्होंने क्या नहीं बना लिया? अपने शीश महल बनाए, अपने लिए सब कुछ बनाए। इसलिए जनता ने कहा अब तुम आराम करो, जो अन्ना हजारे का नहीं हुआ वो दिल्ली की जनता का क्या होगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि देखा कि इन्होंने बोला कि जो अन्ना हजारे का नहीं होगा वो दिल्ली का जनता का क्या हुआ, जो अपने बच्चों का ना हुआ वो दिल्ली का जनता का क्या हुआ। इसी वजह से दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को नकार दिया है और दिल्ली से आपदा को भगा दिया। मैं कुछ और लोगों से जानने का प्रयास करूंगा, लगातार बातचीत कर रहा हूं और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा और बात कराऊंगा। अभी हमारे साथ हैं, थोड़ा सा मैं इनसे बात करने का प्रयास करूंगा। बाबूजी, कितनी खुशी महसूस हो रही है? इतनी खुशी महसूस हो रही है कि मैं नाचने पर मजबूर हो रहा हूँ। मैं नाचता नहीं हूँ, लेकिन खुशी में मैं इतना मस्त हूँ कि नाच रहा हूँ। आज प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी की हो रही है और हर मुसलमान को, हर हिंदू मुस्लिम को भाई भाई के साथ चलने का मौका मिलेगा। एक विकास की राजनीति होगी। जो पहले झूठ की राजनीति केजरीवाल ने की है उसका पुलंदा बन चुका है। केजरीवाल अपने घर जा चुके हैं। केजरीवाल कह रहे तो मैंने विकास इतना किया है, फिर वो चले कैसे गए? देखिए, आज भी आप किसी एमसीडी की टूटी को खोल कर देख लीजिए, सड़ा हुआ पानी आएगा। पानी खरीद कर पीने पर जनता मजबूर थी। शिक्षा के मॉडल पर फेल हुए। अरे मनीष सिसोदिया खुद हार गए शिक्षा के मॉडल पर, कुछ नहीं बचा इनके पास, खत्म हो गया। अच्छा, क्या लगता है सर, सच में बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है क्या? साफ तौर पे आरोप है। नहीं, ये सिर्फ आरोप है। विपक्ष ही आरोप लगाता था। भारतीय जनता पार्टी का झंडा दिखाकर अपना झंडा थमाने का जो काम किया वो विपक्ष ने किया। लेकिन अब पब्लिक के, जनता की आंखों से चश्मा उतर चुका है। ये राजनीति अब सुशासन की राजनीति होगी, विकास की राजनीति होगी। डबल इंजन की सरकार अब देश में बन चुकी है तो दिल्ली का विकास होगा। साफ तौर पे कहते थे कि दिल्ली में बीजेपी को आने मत देना, नहीं तो गरीब को झुग्गी झोपड़ी छीन के बिल्डरों को दे देंगे। क्या कहेंगे? जहाँ झुग्गी वही मकान की योजना में हर झुग्गी वासी को पक्का मकान मिलेगा। गांव-गांव में शौचालय मोदी जी ने बनवाए, गांव-गांव में छत देने का काम मोदी जी ने किया। विकास की राजनीति सिर्फ मोदी जी कर सकते हैं। अब डबल इंजन की सरकार से विकास की राजनीति होगी। राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे सर? वो अपना खाता भी नहीं खोल पाएंगे। देखिए, ये तो अब सबको पता लग ही चुका है कि कांग्रेस की क्या राजनीति थी। कांग्रेस जीरो पर रह गई है। अब वो तो पहले से ही पप्पू थे, अब पप्पू साबित हो गए। पप्पूगिरी उनकी साबित हो चुकी है और अब केजरीवाल भी पप्पू ही साबित हुआ है। अब दोनों भाई भाई जिन्होंने गठबंधन किया था, दोनों एक कमरे में बैठे होंगे और कहीं आत्ममंथन कर रहे होंगे हमसे कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई हैं। इतनी गलतियाँ हुई कि अपनी गलती खुद नहीं गिनवा पाएंगे। वो तो कह रहे थे कि हमने काम की राजनीति की, बीजेपी हमें गालियां दे रही थी। नहीं नहीं, बीजेपी कभी किसी को गाली नहीं देती है। काम के आधार पर ही जनता ने वोट किया है। विकास के आधार पर जनता ने मोदी जी को समर्थन दिया है, भाजपा को समर्थन दिया है और भाजपा की सरकार जनता ही बना रही है। कह रहे सुबह से शाम तक हम विकास करते थे और बीजेपी हमें गालियां देती थी। कैसा विकास? जहाँ नल में जल नहीं वो विकास का काम है। जहाँ अस्पतालों में बेड नहीं है वो विकास का काम है। जहाँ शिक्षा पर, जहाँ 10वीं क्लास में अनेकों बच्चे जो उनका ग्राफ ऊपर गया, ये विकास होता है। अगर किसी स्कूल के 4 कमरे बनाकर सफेदी करवा दी तो क्या ये विकास होता है? नहीं, ये झूठ की राजनीति थी और सब झूठ का चश्मा उतर चुका है। कह रहे हैं कि शिक्षा के तो हमने वर्ल्ड क्लास बना दिया है बाबूजी। तो इनके कितने बच्चे दिल्ली के स्कूलों में पढ़ते हैं ये आप मुझे बता दीजिए। क्या मनीष सिसोदिया का एक भी बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता दिखाई दिया? या केजरीवाल का एक भी बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता दिखाई दिया? और जहाँ शराब की बात आती है, क्या कहीं केजरीवाल जी ने अपनी मम्मी को शराब पीते हुए दिखाया? कहीं अपनी बेटी को शराब पीते हुए दिखाया? या दिल्ली को शराब की नगरी बनाना चाहते थे? यहाँ शराब की योजना में करोड़ों रुपए का गबन कर लिया। ये दिल्ली वासियों के लिए, दिल्ली वालों के लिए एक श्राप था केजरीवाल। ये झूठी योजनाओं में जो रेवड़ी बांटता था उसमें देखिए, जहाँ 200 यूनिट फ्री करिए और जो कमर्शियल है, मीटर है, उसमें 200 की जगह 20,000 रुपये वसूलता था। ये कैसी राजनीति थी? ये अब जनता की समझ में आ चुका। जनता ने केजरीवाल को नकार दिया। वो तो कहते थे कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ। तो दिल्ली का बेटा है तो अब बेटा बन के अब कहीं अपने मम्मी की गोद में जाके रो रहे होंगे। सोए जाके आराम से बेटा है। तो दिल्ली को बेटा नहीं चाहिए था, दिल्ली को अपना मुख्यमंत्री चाहिए था जो विकास की राजनीति करता, जो दिल्ली का विकास करता, स्कूलों का मॉडल सुधारता, अस्पताल सुधारता, रोजगार देता, जल देता, विश्वास देता। अब बेटा बन के रहे। हाँ, दिल्ली वालों को बेटा नहीं चाहिए था, मुख्यमंत्री चाहिए था।